जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। सबको है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। लहू बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुँह छुपाती हैं, बीमारियां छोड़ जाती हैं। हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, जिनको सब बाद में लगा दियो। सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। भागे तवीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। भागे तवीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। रूहे खुदाया जाता है, रूहे खुदाया जाता है, यीशु होता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है, सब कुछ होता है लहू जब धोता है। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु की जय, यीशु के लहू की जय, छुटकारा देने वाले प्रभु की जय, करने वाले प्रभु की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को आया, कौन आया? यीशु प्रभु आया। कहाँ आया? कफरनहूम में आया। जैसे मैं आज चक में आया हूँ, ऐसे एक दिन प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में गया। उस गांव का नाम क्या था? कफरनहूम। क्या नाम था? कफरनहूम। हालेलुया। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? चकमेवला। हालेलुया। कफरनहूम में आया प्रभु यीशु मसीह। तो पहले जमाने में क्या हुआ करता था? झोपड़ी के मकान हुआ करते थे, ठीक नहीं थे? थोड़े बीच में झोपड़ी के मकान, आगे पूरा फील्ड खाली, पूरा फील्ड खाली, बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी, बीघों में जमीनें है ना, घर एकड़ों में घर। ऐसी पुराने जमाने में एक घर था, और उस घर जिसको उखाड़, ना तो उसमें सीमेंट लगता ना उसमें गारा लगता। हालेलुया। वो डालो, बल्ले डालो और ऊपर से वो कपड़ेल को रख दो। हालेलुया। ऐसे एक मकान था कपड़ेल का, और उस गांव का नाम था कफरनहूम। और कई दिनों के बाद इसके मतलब प्रभु पहले भी यहाँ आए थे, प्रभु यहाँ पहले भी आए थे। फिर कई दिनों के बीतने के बाद प्रभु फिर इस गांव में एक बार आते हैं, और एक घर के नीचे, उस खपड़ेल के नीचे छत तले अपने पिता का वचन सुना रहे थे। इसे घुमा लो बाहर, शू घुमा लो। अपने पिता यीशु का वचन तो मैं सुना रहा हूँ। तुझको लेकर जाओ, डिस्टर्ब मत करो, ये घुमाओ। चलते थे, ये तो मालूम होगा आपको, उनके पीछे भीड़ चलती थी। हैं? कितनी? 1, 2, 10, 50, कितनी भीड़? लाखों की भीड़ चलती थी। हालेलुया। लोगों ने सुना हमारे गांव में आज स्वयं प्रभु चलकर आए हैं, स्वयं प्रभु चलकर आए हैं, तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिस घर के नीचे वो खड़े थे, उस घर का आंगन भी भर गया, घर के अंदर का कमरा भी भर गया, और दरवाजे के बाहर भीड़ लग गई। हालेलुया। प्रभु यीशु को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, ठीक है, कैंसर के रोगी, टीबी के रोगी, ठीक है, गिल्टियों के रोगी। कौन आता है इस मसीह पास? बीमार लोग। हालेलुया। बीमार
और जिनके पास कुछ काम नहीं होता, चलो आज देखते हैं कैसा सत्संग होता है, कुछ लोग परखने आते हैं, मजाक बनाने आते हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो यीशु मसीह के सिर्फ खाना खाने आते हैं। हालेलुया। कोई सा भंडारा हो, कोई सा हो, चाहे प्रभु का हो या किसी देवी देवता का हो, लंगर जब चलता है, लंगर भीड़ इतनी चलती है और घर घर खा के भी जाते हैं और भर के भी लेकर जाते हैं। हालेलुया। बोलो शिव प्रभु की। चलो अब एक टाइम का इंतजाम हो गया, दूसरे टाइम का हम घर पर कर लेंगे क्योंकि खाना बनाना ना पड़े। 3 प्रकार के लोग प्रभु के पीछे चलते थे। पहले वो लोग थे जो यीशु मसीह को परखते थे, दूसरे वो लोग थे जो खाना खाने के लिए आते थे, और तीसरे लोग वो थे कि हम यीशु को सिर्फ छू लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 3 प्रकार के लोग प्रभु के पीछे पीछे चलते। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब यरूशलेम गया और यरूशलेम में प्रभु यीशु ने बीमारों पे हाथ रखकर दुआ करी तो उसमें कुछ लोग चंगे हो गए, कुछ लोग चंगे नहीं हुए। जबकि खुद प्रभु यीशु ने हाथ रखे, कुछ लोग चंगे हुए, कुछ लोग चंगे नहीं हुए। लोगों ने क्या कहा होगा, ये तो भगवान का पुत्र है, ये तो परमेश्वर का क्या है, बताओ। लोग चंगे नहीं हुए। उनका विश्वास अधूरा था, उनका विश्वास कच्चा था। वो केवल यीशु को परखने आए थे, यीशु मसीह को जानने आए थे। ये दिखता कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है। हालेलुया। आज लोग सत्संग में लोग परखने आते हैं, देखने आते हैं, जानने आते हैं, पर वचन को सुनने नहीं आते। ये वचन बाइबल से बोल रहा है, बाइबल के बाहर से बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ, अरे हमने देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, हमने अच्छे से स्टडी करी, क्या करी, तो चेला आगे निकल जाएगा। ये बात से मैं सहमत हूं, पर गुरु होता है हमारा। यीशु गुरु कौन है, यीशु प्रभु। क्या मुझसे आगे निकल सकते हैं? कितना भी सीख सकते हैं, निकल सकते हैं। आप मेरे से आगे निकल सकते हैं, हमारे यीशु से आगे नहीं निकल सकते। हमारा गुरु कौन है, यीशु है। हालेलुया। हमारा गुरु प्रभु, हम उससे आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। एक बार एक जगह प्रभु यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, दुष्ट आत्माओं को, पर दुष्ट आत्मा निकली नहीं। दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह आए और यीशु ने डांटा, दुष्ट आत्मा निकल कर चली गई। यीशु ने कहा, तुम अब तक दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए, जबकि तुम मेरे साथ रहते हो। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, तुम्हारा विश्वास। प्रभु ने एक बात कही, ये जाति बिना उपवास के, हालेलुया, और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। हम उपवास नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम प्रभु को समय नहीं देते और चले हैं दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बिना आदेश के, बिना अभिषेक के। हालेलुया। जब हमारे ऊपर प्रभु का हाथ नहीं है और हम चल दिए, प्रभु ने आप सबको बुलाया है, प्रभु ने अब आप सबको बुलाया है अपने राज्य में। हालेलुया। हर किसी को अलग अलग काम बांटा है। हालेलुया। हर एक को आज याजक नहीं ठहराया, हर एक को याजक केवल लेवीय थे जिनको प्रभु ने याजक ठहराया। जो बाचा का संदूक उठाते थे केवल वो लेवीय घराने के लोग थे, ठीक है, और उनको छोड़ो कोई संदूक को छूता नहीं था। और बड़े बड़े प्रधान हुए, पर मूसा बाबा एक ही अगुवा था उनका। 22 लाख 30 लाख लोगों का एक ही अगुवा था, मूसा बाबा। हालेलुया। मूसा के बाद यहोशू उसके चेले हुए। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। सुसमाचार सुनाने सब गए, देश का भेद लेने सब गए। हालेलुया। पर लौट कर 2 आए। हालेलुया। जो लोग गए थे उन्होंने क्या कहा, अरे सकते घबरा गए, डर गए, क्योंकि वो अकान वंशी थे, बड़े बड़े लोग थे। और 2 ने क्या कहा, अरे जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दुभा कर सकता है, जो यरदन नदी को उल्टा बहा सकता है, जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, वो इनको भी हमारे बस में कर सकता है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हालेलुया। कई कितने थे पता, 22 लाख निकले इजराइल से। 22 लाख थे और पहुंचे केवल 2 थे। कितने निकले थे, 22 लाख। कितने पहुंचे देखने के लिए, 2। यहाँ तक कि मूसा बाबा भी नहीं गए। मूसा को भी परमेश्वर जाने से मना कर दिया, क्योंकि मूसा ने गलती कर दिया था। पता है कौन सी गलती किया? जब इजरायलियों को छुड़ा के ला रहे थे ना परमेश्वर मूसा के द्वारा, तो पानी नहीं था जंगल में। क्या नहीं था? तब परमेश्वर ने क्या कहा, जब वो कुड़कुड़ाए इजरायली लोग, क्या कहा, एक पहाड़ी पड़ेगी, उससे बातें करना, उससे क्या करना, वो पानी देने लगेगी, वो पानी। और मूसा ने क्या करा, बातें नहीं करी, लाठी मार दी, पानी तो निकला, पर परमेश्वर की आज्ञा उन्होंने
डाल दिए। तो लिखा है हारून को मौत के घाट उतार दिया, मूसा को जिंदा रखा क्योंकि मूसा से काम लेना था, उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया। पर परमेश्वर ने कहा तुझे मैं जिंदा इसलिए रखा है, हालेलुया, तू इनका क्या है, मैं तुझे अगुवा ठहराया है, पर तू उस देश में जाने नहीं पाएगा जिसमें मधु की धाराएं बहती हैं। दूर से देख लेना, दूर से देख लेना। पहाड़ी पर चढ़ जा, अराब पहाड़ी पर, वहां उसकी मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने उसकी लाश को गुप्त में रखा, कोई नहीं जानता उसकी लाश कहाँ पर है। वो दोबारा आत्मा पहनेंगे। अंत के दिनों में जब प्रभु आएंगे, मूसा बाबा उस शरीर में उनकी आत्मा फिर से डाली जाएगी, वो फिर से धरती पर आएंगे। हालेलुया, बोलो सो प्रभु की। जब यीशु मसीह उस घर के नीचे जब आए, जब भीड़ आई, तो एक व्यक्ति था जिसको लकवे का रोग था। किसका? पूरे शरीर पे लकवा पड़ा हुआ था। आप जानते हैं लकवे का रोग कैसा होता है, चलता वो है तो के लेटरिन पेशाब भी काय पर निकलते हैं, चाहता है यहाँ तक कि अपनी मक्खी भी वो उड़ाने के लिए कितने लोग रखते हैं, दुल्हन की डोली उठाने के लिए कितने लगते हैं, देखिए 4 का बड़ा महत्व है। डोली जब जाती है, पहले जमाने में जरूरत पड़ती डोली को भी अर्थी, और इस लकवे के रोग कितने लाए थे, हालेलुया। खाट के कितने पाए हैं, 4। वो लकवे का रोगी खाट पे लेटा हुआ था। उसके दोस्तों ने सुना, किसके दोस्तों ने सुना, जो लकवे का रोगी था उसके दोस्तों ने सुना कि तेरे हमारे गांव में प्रभु यीशु आए, मरने वाला, मैं चंगा होने वाला नहीं हूं। पर दोस्तों ने सुना, यीशु मसीह के चर्चे सुने, हालेलुया, बोलो श्री प्रभु की। आपके गांव में कोई एक लकवे का रोगी हो और उसे 20 साल से ऐसी खाट पे लेटा हो, तो घर वाले कितने दिख के जाएंगे, क्या कहेंगे, हे भगवान इसे उठा ले, ऐसे कहेंगे ना, मौत मांगेंगे, मौत। और बहुत से तो पता जहाँ कहेंगे सुनोगे, जब करता करता जब नहीं उठ पाता परेशान हो जाते हैं, यार नहीं तो मैं बर्बाद कर दिया, हमें बड़ा परेशान कर दिया, ऐसा करो निपटा दो इसको, क्या कर दो, हालेलुया, बोलो श्री प्रभु की जय। लकवे का रोग हम जानते जिसको होता बड़ी समस्या में होता है। 20 साल का लकवे का रोग और आपके गांव में चंगा हो जाएगा तो उसका हमसे ज्यादा, पहले तो हमें जो ला रिया है बुलाकर उसका विश्वास का, मैं जब ले जा रहा हूँ दरबार में तो ठीक होगा, कब सोचो आप मेरे हम दरबार में लेके जा रहा है चंगा होगा, जब तुम्हारे खुद के ही मन में शंका है तो चंगा होगा। आप ये कहोगे भाई तू वहां चलेगा हमारे साथ, तू 100% ठीक हो जाएगा, तू चल तो सही एक बार, तू चंगा हो जाए। वो कहेगा देख इनका विश्वास कैसा कह रहे हैं कि चंगा हो जाएगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं ना विश्वास के साथ करते हैं, कैसे करते हैं, विश्वास। हम ये नहीं करते कि यार ये चंगा होगा कि नहीं होगा, इसकी बीमारी, पत्थर को हंसता, हालेलुया, धकेलने काम परमेश्वर का। आपका जो काम है वो कीजिए विश्वास के साथ, और प्रभु वो करेगा जो उसको करना है, हालेलुया। ये लकवे का जो रोगी था ना, ये जो लकवे का जो रोगी था, और इस लकवे के रोगी को प्रभु ने कहा हे पुत्र ढांढस बांध तेरे पाप क्षमा हो, हे पुत्र ढांढस बांध तेरे पाप क्षमा हो। जब वो भीड़ थी ना, हालेलुया, वहां शास्त्री लोग थे, विद्वान थे, पंडित थे, अच्छे अच्छे बाइबल की ज्ञान रखने वाले, व्यवस्था के अधीन रहने वाले। व्यवस्था में था, पता क्या था, आज भी है, तुम बृहस्पतिवार को ना नखून मत काटना, कपड़े मत धोना, बुध के दिन अपने घर मत जाना, मैं ठीक है, और मंगल शनिवार में मीट मत खाना, लहसुन प्याज मत, बड़े नियम हैं व्यवस्था के। अब प्रभु यीशु जिस दिन क्रूस पे हो गए व्यवस्था को छोड़ दिया, व्यवस्था को छोड़ दिया और व्यवस्था को पूरी किया, हालेलुया। व्यवस्था को छोड़ दिया पर व्यवस्था को पूरा किया, हालेलुया। अब एक बात बताइए, पहले जमाने में गांव के नाम रखते थे, मंगल में पैदा होता तो क्या कहते रहे, क्या कह रहे, बुध पैदा हुआ तो बुधा, और शुक्रवार में तो सूखा, दिनों के ऊपर नाम रखे जाते थे। ध्यान से सुनना, पहले जमाने में इतना नियम था कि बृहस्पतिवार को ना, सप्त के दिन, एक दिन था पहले सप्त का दिन, काय का सप्त मतलब विश्राम का दिन, उस दिन कोई काम काज नहीं करना था।
सप्त का दिन, मतलब व्यवस्था वाला। शनिवार का दिन था, हालेलुया, संडे का नहीं था, शनिवार का दिन था, सप्त का दिन। और उस दिन वो कोई भी काम काज केवल पिता के वचन को सुनते थे, पढ़ते थे, सुनते थे और पढ़ते थे। चंगाई नहीं होती। चंगाई क्यों नहीं होती? क्योंकि वो प्रभु उस दिन, वो परमेश्वर का दिन मानते थे, हालेलुया। और यीशु मसीह आया ही व्यवस्था को पूरी करने के लिए। और वो प्रभु यीशु सबके दिन ही लोगों को चंगा करता था। एक कुड़वी स्त्री थी, ठीक है, उसकी कमर ऐसे झुकी हुई थी और प्रभु का वचन सुन रही थी। और उस दिन सप्त का दिन था और प्रभु ने अपना हाथ रखा, कुबड़ी चंगी हो गई, हालेलुया, बोले प्रभु के। उस कुबड़ी स्त्री को शास्त्रों में देखा और कुड़ाने लगे, अरे सप्त के दिन तुम्हें चंगा कैसे? अब यीशु मसीह ने एक बात कही, सबके दिन अगर तुम्हारे बेल को तुम पानी ना पिलाओ, ये हो सकता? या बच्चा गड्ढे में गिर जाए तो निकालोगे नहीं? या सबके दिन कोई पैदा हो जाए तो गला घोट दोगे क्या उसका? है तो नहीं रखोगे? हालेलुया। इंसान की बनाई हुई व्यवस्था देखिए, अगर उस दिन तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो जाए तो खुशी नहीं मनाओगे? या उसका गला घोट कर मार दोगे? या आपका बच्चा खोजा ढूंढने नहीं जाओगे? या अपने बेलों को पानी नहीं पिलाओगे? बताइए मुझे। तो उन्होंने उनका मुंह बंद कर दिया, हालेलुया। बोला मैं सप्त के दिन का भी प्रभु हूँ, मैं 6 दिन भी काम करूंगा, 7वें दिन भी काम करूंगा, हालेलुया। चलना करूंगा, काम चंगा करने का है, हालेलुया, हालेलुया। तुम जो तो मन में अगर तुम जैसा विचार करोगे ना, वैसा ही शैतान आगे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए विचारों को निकाल देना, विचारों को निकाल देना, हालेलुया, हालेलुया। जब उन 4 व्यक्तियों को पता क्या करा, कुछ लगभग लोगों को बोला इसको कैसे उठाएं, इसको कैसे उठाएं? तो एक इस पाए पे लग गया, एक उस पाए, 4 पायों पे चारों दोस्त और कंधे पे अर्थी के सामान उठा के लेके आ लगे, हालेलुया। लेके जब आकर देखा यहाँ तो बड़ी भीड़ है, यहाँ तो बड़ी भीड़ है, अब हम अंदर नहीं जा सकते। अब वो बोले आए तो जरूर हैं, हम चंगाई पाकर जाएंगे ही जाएंगे। उन्हें जगह ना मिली और वो वापिस लौट कर नहीं गए, वापिस लौट कर नहीं गए, हालेलुया, बोलो श्री प्रभु की। अब उन्होंने क्या देखा, छत के ऊपर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? अरे कहाँ चढ़ गए? छत के ऊपर खाट भी ले गए और अपने आप भी चढ़ गए, हालेलुया। कितनी मेहनत देखो उन्होंने, देखो खाट भी चढ़ाई, खुद भी चढ़े। अब क्या काम करा, बोला प्रभु के पास ऐसे जुगाड़ होगा नहीं, एक काम करो, खपड़ेल को उखाड़ दो। जिस जगह प्रभु खड़े थे ना, खपड़ेल ही उखाड़ दी, जितनी इसमें खाट आ सकती थी उन खपड़े उखाड़ गई। प्रभु तो वचन सुना रहे थे। अब चारों पाए पर रस्सी बांध दी, क्या कर दी? और रस्सी पकड़ कर ना ऐसे नीचे को 4 पाई यीशु मसीह के मुंह के आगे लटका दी। यीशु मसीह ने देखा ये क्या चीज आ गया, हालेलुया। देखिए कितनी मेहनत करी, घंटा लाए कंधों पर, फिर छत पे चढ़े और फिर भी ना बना तो खपड़े उखाड़ के खाट को लटका दिया। यीशु मसीह ने देखा, क्या देखा और भीड़ देखा, अरे मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में कहीं नहीं पाया, हालेलुया। फिर यीशु ने कहा, हे पुत्र धनवान, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपनी खाट उठा और चल। और लकवे का रोगी इस खाट पे लेट कर आया था, उस खाट अपने कंधे उठाकर अपने घर को महिमा करता हुआ चला गया और भीड़ में अचंबा हो गया। क्या हो गया? आपके गांव में 20 साल से भी लकवे का रोगी अगर चंगा हो जाए तो पूरे गांव में क्या हो जाएगी? बताइए मुझे, क्या होगी? अरे जरा सुनियो, राजू के पापा सुनियो, अरे मुझे मोहल्ले वाले मिले अब पूछे कहाँ ठीक हुआ, अरे कह दी यीशु के दरबार में ठीक हुआ। अरे मेरा लड़का दारू पीता, उसकी दारू नहीं छूट रही। मेरी बेटी के ना शादी करे बच्चे नहीं हो रहे, पेटों में गांठा नहीं घुल रही, अरे हमें भी लेकर चल। जब ये चंगा हो सकता है 20 साल का लकवे का रोगी, तो हमारी गांठें भी सिर की निकल सकती हैं, बुखार भी जा सकता है, अंधापन भी जा सकता है, हालेलुया, हालेलुया। पूरा गांव विश्वास करता है, पूरा गांव विश्वास करता है। चमत्कार को ही नमस्कार, जब चमत्कार होता है तो पूरा गांव विश्वास नहीं करता, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर गरीबी में जीवन जी रहे हैं, है ना, आपकी 3 पड़ी है, ध्यान सुनना। प्रभु में आके 5 साल के बाद आपके घर के ऊपर लिंटर पड़ जाए, प्लास्टर हो जाए, सब कुछ बड़े हो जाए, तो क्या कहते हैं लोग?
तू तो ईसाई बन गया और तुझे तो पैसे मिले होंगे। क्या मिले होंगे? अब अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास 300 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 300 लोग इस समय मेरे पास। और तो भवन में थी 700 फीट जगह, वो भी ऐसी थी, ईंटें खड़ी हुई। जब मैं प्रभु में आया, आज में घर देखा पत्थर लगा हुआ है, देखो सब कुछ वीआईपी गाड़ी से आ गया। तो लोगों ने क्या कहा, ये तो पैसा मिल गया, ये तो मुसलमान बन गया। हमारे सगे रिश्तेदार आते हैं, तू तो मुसलमान हो गया, तू तो उर्दू में ना वो गाय का मीट डाल के और खिलाता है, हम तेरे का पानी भी, तेरा हुक्का पानी सब बंद। मैंने कहा भाड़ में जाओ रिश्तेदार, हालेलुया, भाड़ में जाओ रिश्तेदार, मतलब उठ, अभी उठ और निकल ले, मैं तो मुसलमान हो गया, हालेलुया। अरे तो ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है तो बोल, उसको मालूम नहीं था, पर मेरा दिल में चोट लगी, मैंने प्रार्थना करी। मैंने क्या करी? 15 दिन के बाद इस शख्स ने कहा तू मोमडन हो गया, मैं तेरे पानी नहीं पियूंगा। 15 दिन के बाद चलकर आता है, हालेलुया। पता मैंने क्या कहा? वो बीड़ी पिए थे मेरे बैठकर। मैंने कहा भाई यहाँ बीड़ी पीना अलाउ नहीं है, तो वो तिनक गया। वो क्या हो गया? तिनक गया, हालेलुया। हमारे पापा भी जो घर में आते हैं ना, वो बड़वा तरफ से तो खुला करके आते हैं, बीड़ी नहीं पीने खाते घर पर, हालेलुया। उन्हें पता ही बीड़ी पीने नहीं देगा, तो वो तिनक गए। तो 15 दिन के बाद वही शख्स आते हैं और कहते हैं ठीक है, गर्मी में आए हैं, दोपहर में खाना बनाओ। क्या करो? खाना खाकर गए 15 दिन के बाद। तब नहीं था मैं मुसलमान, तब नहीं बदला मेरा धर्म, हालेलुया। बोलो श्री प्रभु की। परीक्षा जब आती है ना, परीक्षा शैतान चारों तरफ से गिराने की कोशिश करता है, पर हम बने रहना है। आज सब रिश्तेदार जो प्रभु में नहीं भी है ना, कोई जहाज वाले हैं, कोई मदद वाले हैं, मुझसे प्रार्थना करते बीमार हो जाए। अभी अस्पताल में एक मेरे साले का साड़ू और लड़का बीमार है, इतनी पूजा पाठ, खाना पीना सब बंद हो गया, और अस्पताल हमें रखना है किनके जैसा? 4 व्यक्तियों के समान हमें विश्वास रखना है। भीड़ कुछ भी हो, तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, हमें दरबार में जाना है तो जाना है। और संडे का दिन परमेश्वर का दिन ठहराया हुआ है, वो है विश्राम दिन, पवित्र दिन। उस दिन परमेश्वर बड़ी चंगाइयां बहाता है, हालेलुया। और ये आज्ञा है, तू ऐसा करके परख ले, मैं तेरे लिए स्वर्गीय झरोखे खोल दूंगा। घर में सभा होती है, सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार ये सभा होती है, यहाँ भी परमेश्वर चंगाई देता है, चंगाई देने की सामर्थ्य। पर आज्ञा प्रभु की वही है कि तुम मेरे विश्राम दिन मनाने के लिए मेरे भवन में जाया, वो तो आज्ञा तो पूरी करनी ही करनी है, हालेलुया। बोलो तो प्रभु की, उस आज्ञा को हमें कभी टालना नहीं। जब हम चर्च जाते थे ना, चर्च बारिश पड़ती थी, भीगते रहते थे, और पैदल जाते थे, हम पैदल भीगते हुए। मैं कभी बरसात में भी चर्च नहीं, जाड़ों के दिन थे और बारिश पड़ रही थी, ओले पड़ रहे थे, खुद भी क्यों नहीं भीगे। मैंने कहा रुकना नहीं है घर में, चलो। एक जोड़ी कपड़े में हम रख के भी नहीं ले गए, और भीगते हुए। और जब हम दरबार में गए ना, तो चर्च का गेट बंद था, हमने खटखटाया, खोल दीजिए। हम जब गए, बाहर ही खड़े रहे, क्योंकि मेटे गीली हो जाती, ऐसी कांपते रहे, वचन सुनते रहे, कांपते रहे। 3 घंटे की सभा चली, 3 घंटे तक हमारा पानी नहीं उतरा। घर आए, लोगों ने सोचा कि पक्के बीमार हो जाएंगे, पक्के जुकाम होना है, बुखार। उस दिन ना हमें खांसी हुआ ही, ना बुखार आया, ना जुकाम हुई, भले चंगे रहे, हालेलुया। हमने प्रभु को समझ लिया। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पिता, हम आपके पास आते हैं, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी भक्ति करी, आराधना करी पिता, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया, आपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करी। जैसे उन 4 जनों का, उन 4 मित्रों का विश्वास था प्रभु, पवित्र आत्मा होने पाए, ऐसा विश्वास भी हमारा होने पाए, ऐसा विश्वास भी होने पाए प्रभु, आप दया करें। तेरे वचन में लिखा है, जा तू मेरे नाम से अगर बीमारों के ऊपर हाथ रख कर दुआ कर देगा, बीमार चंगा हो जाएगा। आमीन। नाम से दुष्ट आत्मा को डांटेगा, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। साथ में तेरे लोग दुआ करने जा रहा हूँ, मेरी दुआ को सुनना परमेश्वर, और इन लोगों को चंगा करना। और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। छूले मुझे, छूले मुझे, ओ हालेलुया। प्रभु यीशु का सामर्थ, यीशु का सामर्थ छोड़ी इस जगह में तेरी सामर्थ बातों पर
चलो बंधन टूट जाए होली घोस्ट फायर के नाम से हालेलुया ये डोरी है ना आबाला बादशाह बाला बाबा होली घोस्ट फायर प्रार्थना करता हूँ ओ परमेश्वर सबके बाल से पैर के नख हो तक तेरे लोगों में छुपाता हूँ पिता तेरी सामर्थ्य में या जादू अंधकार से बंधनों से छूट जाए फ्री के नाम में फ्री हालेलुया होली घोस्ट फायर रिया बाबा फायर यीशु का सामर्थ्य नाम है बोलो आमीन मुझ पर दया कर दो मेरे परिवार पर दया कर दो मेरे पति पर दया कर दो प्रभु मैं अपने पति को नहीं बदल सकती पर आप बदल सकते हैं दया करो प्रभु दया करो मेरे पापों को क्षमा करो धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ आमीन तेरी बेटी के पति के लिए पिता ओ हर एक नशे की आत्मा झगड़े की आत्मा क्रोध की आत्मा को मैं तेरा दास पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बांधता हूँ उस भाई को चंगा करो होली घोस्ट फायर रेहाना माशा पिता का आत्मा बदल जाए मन का नवीनीकरण हो जाए बदल जाए मैं तेरा दास पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीर्वाद देता हूँ रिसीव करो हालेलुया बाबा रीशारा दाना बाबा पिता तू छू ले पिता यस कमर के दर्द इसी समय सारे दर्द को तमाम करते हैं फ्री होली घोस्ट फायर पिता को छू लो पिता चंगा करने वाली सामर्थ छू लो यीशु मसीह के नाम में फ्री करता हूँ बोलो आमीन इनके घराने के ऊपर तेरा हाथ मांगता हूँ मत रुक ले दुआ करता हूँ इनके नाम में बदल जाए मैंने कहा और यीशु मसीह के नाम से भाई होली घोस्ट फायर के द्वारा पिता श्री करता यीशु मसीह के नाम में ओ पिता इन्हें बुद्धि से भर ज्ञान से दृढ़ बना मजबूत बना याद दे हर समस्या हर एक प्रॉब्लम को तू ले अपने जुए को दे दे इनका जुआ ले अपने जुए को दे दे इनका जुआ ले मैंने कहा प्रभु बदल दे बदलाव की आत्मा दे प्रभु बदलाव की आत्मा राइट नाउ इसी समय मैं तेरा दास पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष करता हूँ बोलो आमीन भूल गए धन्यवाद परमेश्वर तुझसे मांगता हूँ भाई वीर सिंह के लिए इस कैंसर की आत्मा को आउट प्लीज के नाम में भूख लगे भूख खुल जाए इन्फेक्शन चला जाए सारी प्रॉब्लम खत्म हो कमजोरी दुर्बलता खत्म हो मैंने कहा प्रभु चंगा हो गए चंगाई दे दिए परमेश्वर चंगाई दे दिए पल आए ब्लड ऑफ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फ्री करता हूँ बोलो आमीन।